इससे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार सारी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें आज हम और आप जिस महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, आज की ये महफिल आली जनाब अलहाज शकील अहमद खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। आज गालिबन सालाना फातिहा खानी का एहतमाम है। इसी मुनासिबत से हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बिलयकी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं, जिनका ईमान अच्छा होता है, जिनका ईमान कामिल होता है, वही लोग दुनिया में भी कामयाब होते हैं, उनकी कब्र भी कामयाब होती है, उनका हश्र भी कामयाब होता है। रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु, हम मत करो, रंजीदा मत हो, कामयाब तुम ही होगे, शर्त है कि मोमिन हो जाओ। वाकई इंसान सिर्फ मोमिने कामिल हो जाए, जैसा ईमान रखना चाहिए, जैसा ईमान होना चाहिए, एक मोमिन की जैसी शान होनी चाहिए, अगर इंसान अपने उस शान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो दुनिया से जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है। जब तक होता है तब भी लोग उसको अच्छाई से याद करते हैं, और जब दुनिया से जाता है तब भी उसे अच्छाई से याद करते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर मरने वाले को लोग, अगर 40 लोग उसे अच्छा कहते, दुनिया से इंसान चला गया, अगर 40 लोगों की जमात, 40 ऐसे अफराद जो उसे अच्छा साबित करे, जो उसकी तारीफ करे, जो उसकी मदहो सरा करे, नबी इरशाद फरमाते हैं तब समझो कि अल्लाह के नजदीक भी वो अच्छा शुमार होता है। और अगर कोई तारीफ कर रहा है, उसके हक में दुआ कर रहा है, और अगर ऐसे 40 लोग हैं जो उसकी ताईद करते हुए आमीन कह रहे हैं, तो आमीन के सदक़े में भी अल्लाह उसे अच्छे में शुमार फरमाता है। क्या बात। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। बेशक। अरे अगर दुनिया से जाने वाले को किसी अच्छे की सोहबत में सुला दिया जाए, किसी अल्लाह वाले के सोहबत में लिटा दिया जाए, उसे दफन कर दिया जाए, तो उस अल्लाह वाले के सदक़े में भी उसका शुमार अच्छों में हो जाए। बिल यकी अलहाज शकील खान साहब क़िबला ऐसे लोगों में शुमार किए जाते थे कि जब तक बाहयात थे, जहां पर बैठते थे लोग उनकी तारीफ करते थे, और ना होते तो गायबाना तौर से भी उनकी तारीफ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नजरों से देखा, अच्छे अच्छे अहले दौलत, अहले सरवत जब महफिलें करते, कोई फातिहा का एहतमाम करते, आपको दावत देते, और अगर आप पहुंच जाया करते
तो अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई थी कि जहां पहुंच जाया करते थे लोग अदबन ताजीमन खड़े हो जाया करते थे। हजरात बिल्यकी उनकी जिंदगी बड़ी काबिल तारीफ रही। मैं आपको सरकार हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़या से एक बात बताऊं। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। चूँकि आप अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तकरीबन 30 साल तक आपकी खिदमत करता रहा और फिर वापस जाने का इरादा किया। तो आप तो बुजुर्ग थे, वली थे, आप समझ गए किस मकसद से आया था। जब जाने लगा तो आपने पूछा कि क्यों जा रहे हो। तो उसने कहा कि हुजूर बस जब तक खिदमत करनी थी कर लिया, अब जा रहा हो। आपने फरमाया बताओ तो सही, अरे तुम मुरीद भी नहीं हुए जा रहे हो। उसने कहा हुजूर मैंने सोचा था जिस दिन कोई बड़ी करामत देख लूंगा उस दिन मुरीद हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला, बड़ी करामत। तो आपने फरमाया ये बताओ कि क्या तुमने इस 30 साल की मुद्दत में कभी मुझे किसी काम को खिलाफे शरह करते हुए देखा? क्या नमाज छोड़ते हुए देखा? क्या रोज़ा छोड़ते हुए देखा? क्या सुन्नत के खिलाफ खाते पीते चलते बोलते देखा? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया अब इससे बड़ी करामत क्या देखोगे? इससे बड़ी करामत क्या देखोगे? विलायत का मेयार करामत पर नहीं कि कोई हवा पर उड़ने लगे तभी वो वली होगा, अच्छी बात है। कोई पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे तभी वली होगा। अरे अल्लाह वाला तो वो भी हुआ करता है जो अपनी पूरी जिंदगी नमाजों को बाजमात पाबंदी के साथ अदा करता हुआ रहे, जो रमजान के रोजों को पूरी जिंदगी ना छोड़े, जो अल्लाह के खुशनुदी के लिए 7-7 बार हज कर डाले, वो भी अल्लाह वाला हुआ करता है। तो प्यारे, जरूरी नहीं कि आदमी अपनी जिंदगी में बहुत सारी करामतें दिखाए। नेक लोगों की ये भी पहचान होती है। अगर आज के दौर में भाई सहाबा का दौर, हम जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर सहाबा देख लेते तो हमें मोमिन ही ना समझते। उनका इतना अच्छा ईमान था, उनके हिसाब से हम मोमिन नहीं। लेकिन इस दौर में अगर कोई ऐसा है जिसकी तारीफ लोगों की जबान पर है तो समझो वो भी इस वक्त का अल्लाह वाला है। क्या बात है। बहरहाल इसी तरीके से सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, सुबह से शाम तक आपके साथ रहा। तो उस वक्त आप बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़ी शोहरत थी, यही सुन करके आया था कि मुरीद हो जाऊंगा। उसने सुबह से शाम तक देखा कि आप नमाजें पढ़ने के बाद, जरूरी वज़ाइफ करने के बाद बस खिदमत खल्क में लगे हैं। कोई फुकाने आ रहा है, कोई झड़ाने आ रहा है, कोई दुआ कराने आ रहा है, कोई बुलाने आया तो चले गए। उसने देखा कि बस नमाज तो पढ़े, अब कुछ जरूरी वज़ाइफ पढ़े, उसके बाद तो सारा दिन लोगों में लगे। जाने लगा। महबूब इलाही ने कहा अरे कहाँ चल दिए? बोले सरकार बस घर जाना चाहते हैं। बोले अरे तूने मेरी जलवत तो देखी, मेरी खलवत भी देख ले। उसने सोचा हो सकता है खलवत यानी रात में ज्यादा करते होंगे कुछ। अब रात हुई, महबूब इलाही ने फरमाया इसका बिस्तर मेरे कमरे में बिछा दो। सरकार महबूब इलाही नमाज इशा पढ़ने के बाद कुछ जरूरी वज़ाइफ थी, अदा करने के बाद आप सो गए। अब वो जो आया था पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। तहज्जुद के वक्त हुआ तहज्जुद, फिर फजर का वक्त फजर। तहज्जुद से पहले सरकार महबूब इलाही उठे तो तहज्जुद अता फरमाई, कोई वज़ाइफ पढ़े, फजर पढ़े। आपने फरमाया सो जा। तो अब दिन उसे सोचने लगा कि अरे मैंने तो बहुत शोहरत सुनी थी कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दिन में देखा कहीं वहां जा रहे हैं, कहीं उसे फूक रहे हैं, कहीं उसे दम कर रहे हैं, रात में देखा कुछ जरूरी वज़ाइफ पढ़े फिर सो गए।
आपने कहा सोच। अच्छा, जब सोया तो क्या देखा है? ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि उसके सर के ऊपर एक छोटा सा चिराग टिमटिमाता हुआ जल रहा है, और सरकार महबूब इलाही के सर के ऊपर एक ऐसा नूर जो सिर्फ जहां पर है वही नहीं बल्कि अर्श तक चमक रहा है। सिर्फ इसके सर पर टिमटिमाता हुआ चिराग, आपके सर पर ऐसा नूर कि आपके सर से निकलने वाला नूर पूरी फिजा को रोशन कर रहा है, अर्श तक पहुंच रहा है। आंख उठ खुली, बेदार हुआ, चौका। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा। आपने फरमाया मैं समझ रहा हूं तुमने क्या देखा। तुम सारा दिन जो मुझे देखे, तो आपने फरमाया कि तुमने सोचा था ना कि ये तो सारा दिन मखलूक की खिदमत में लगे रहे। अरे कोई तन्हाई में, खलवत में पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, नमाज पढ़ता रहे, मुजाहिदात करता रहे, रियाजात करता रहे, बंदगी करता रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो अवाम में रहकर नमाज भी पढ़ता है, मखलूक की खिदमत भी करता है, जो नमाज भी पढ़ता है, लोगों की दिलजोई भी करता है, जो नमाज पढ़ता है, अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में महबूब हुआ करता है। क्या बात है। मतलब ये कि मैंने अलहाज शकील खान साहब किबला की जिंदगी को देखा। लोग उनसे जुड़े हुए थे। कोई पानी फुकाने आ रहा है, कोई फुकवाने आ रहा है, कोई पीलिया झड़वाने आ रहा है, कोई दम करवाने आ रहा है, और उनका लोगों के दरमियान ऐसी मोहब्बत थी, लोगों की तरफ ऐसा खिंचाव था कि लोग उनके लिए परेशान हुआ करते थे। कोई याद करता था तो पहुंच जाया करते थे, कोई नमाजी बीमार होता था दिलजोई के लिए पहुंच जाया करते थे, किसी को फातिहा की जरूरत होती थी वहां चले जाया करते थे। इतनी उस उम्र में भी लोगों की दिलजोई कर रहे हैं, लोगों की खबरगिरी कर रहे हैं, लोगों का ख्याल कर रहे हैं, लोगों की तकलीफों का ख्याल कर रहे हैं। प्यारे, ऐसा नमाज पंजगाना के साथ लोगों की दिलजोई करना ये भी एक इबादत है। ये बहुत बड़ा काम है। दिल यकीन, लोगों की दिलजोई, लोगों का खुश करना, लोगों के जहन को, रुझान का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई आदमी बहुत नमाज पढ़ता रहे, बहुत रोजा रखता रहे, सिर्फ तस्बीह पढ़ता रहे, किसी से कोई मतलब ना रखे, कोई गरज ना रखे, भले मस्जिद ही में पढ़ता रहे, किसी से कोई मतलब ना रखे, तो एक तरफ ये शख्स हो जाए। अच्छा, ये समझिए कि सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे उसके पड़ोसी खुश नहीं है, उसके घर वाले खुश नहीं है, रिश्तेदार खुश नहीं है, समाज के लोग खुश नहीं है, तो समझ जाओ वो अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो फराज़ो वाजिबात को पाबंदी के साथ अदा कर रहा है, लेकिन मखलूक का भी ख्याल कर रहा है, उसके आइज़ो अकरबा भी खुश है, उसके अहले खाना भी उससे खुश है, उसकी औलादें भी खुश है, उसके परिवार के लोग भी खुश हैं, समाज के लोग भी खुश हैं, तो समझ जाओ जो समाज के दरमियान मकबूल हुआ करता है, जो अवाम में मकबूल हुआ करता है, वो अल्लाह के नज़दीक भी मकबूल हुआ करता है। यारे, इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि ये अलहाज मरहूम शकील साहब किबला, ये उनके तरबियत का असर, उनकी दुआओं का असर, उनकी बात का असर लोग पहले घर में देखते। भाई अगर बाअसर है, किसी को बाअसर होने का अंदाजा लगाना हो तो उसको घर से देखो। और वाकई बिल यकीन बड़े मुखलिस, अखलाक तो ऐसा कि कोई जवाब नहीं, अपने वक्त में उन जैसा परहेजगार, सौ सलात के पाबंद, एक सिस्टम कोई उनके उस वक्त में कोई ऐसा नहीं। बहरहाल बच्चों पर ऐसा असर कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप अंदाज़ा लगाए
कि मैं देखता था कि आपके सारे बच्चे भाई आम वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं फजर में, भले लेट हो जाए लेकिन फजर की नमाज आंख मीचते हुए मस्जिद पहुंच जाया करते थे। ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर है, बहुत ज्यादा दबाव है। हाँ, वालिद का दबाव था, उनकी तरबियत थी, उनकी बातों का असर था। इन्हें इस बात का ख्याल था नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वालिद साहब नाराज हो जाएंगे। तो बिल यकीन आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत दी। नबी इरशाद फरमाते हैं नेक औलाद ये भी सदक़े जारिया है। आप दुनिया से गए, जब तक जिंदगी में रहे इबादत करते रहे, दुनिया से चले गए, बहुत कुछ करके गए, लेकिन सदक़े जारिया की शक्ल में नेक औलाद को छोड़ करके गए। अरे अगर औलाद नमाज पढ़ रही है, नमाजों के बाद औलादों वज़ाइफ कर रही है, उनके हक में दुआएं कर रही है, तो इनके हक में सदक़े जारिया नहीं करता। अगर वो तरबियत न देते तो नमाज कहाँ से पढ़ती है? उनकी तरबियत का नतीजा है नमाज पढ़ रहे हैं। उनकी तरबियत से बच्चे नमाजी बने तो बिल यकीन नेक औलाद भी सदक़े जारिया हुआ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत का असर बच्चों ही पर नहीं, बच्चियों पर भी है, अहले खाना पर भी है। अरे ये तो अहले खाना हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत का असर तो ऐसा था कि जो लोग उनके साथ बैठा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज़े फजर खुद भी औरादो वज़ाइफ करते, कुरान की तिलावत करते, और जो उनसे जुड़ जाता था उसे भी नहीं छोड़ते थे कि जब तक चाश्त नहीं पढ़ोगे यहाँ से जाने नहीं पाओगे, जब तक इशराक नहीं पढ़ोगे यहाँ से जाने नहीं पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत का असर था, जो लोग उनसे जुड़े थे उनको नमाजी बना दिया, नमाज इशराक पढ़ने का आदी बना दिया, नमाज चाश्त पढ़ने का आदी बना दिया। जो कुरान नहीं पढ़ सकते थे उन्हें तौबा इस्तिग़फ़ार करने का आदी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल यकीन बड़े बाअसर थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।